आज की वीडियो स्पेशली वैसे बच्चों लोगों को डेडिकेटेड है जिन्हें CUET को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे आए दिन डीएम करते हैं इतना टाइम होने के बाद भी कि CU सेट में हमें ये नहीं पता है ये चीज़ कैसे होगी वगैरह वगैरह। तो आज तुम्हारा भैया तुम्हें सारी CUET की इन्फॉर्मेशन दे देगा कंप्लीट इस पूरे वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है CUET के बारे में, अगर मैं मान के चलूँ, तो भी इस वीडियो के एंड तक आपको सब पता लग जाएगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या कोचिंग लेना जरूरी है या नहीं, CUET के बारे में एवरीथिंग, एग्जामिनेशन कैसे होगी, उसके बाद की स्टेप्स क्या होगी, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे नए हो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। CUET का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले इसे CU सेट कहा जाता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आज से पहले तक होता था। मैं बता दूं आपको, अगर नहीं पता है तो CUET का कंसेप्ट कुछ ज्यादा नया नहीं है, ये पहले से होते आ रहा है, जिसे पहले CU सेट कहते थे, बट अब उसे CUET कर दिया है। इस साल काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो CUET को एक्सेप्ट कर लिए है। दैट इज वाई CUET अब पूरे विश्व स्तर पे सबसे बड़ा एग्जाम होने जा रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की भी बात करूं तो भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो करीब 10, 12, 13, 14, 15 लाख स्टूडेंट एक साथ इसमें बैठेंगे एग्जाम देने को। समझ रहे हो ये एग्जाम कितनी ज्यादा बड़ी होगी। अब कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी है जो CUET के मतलब जिसने हाइप बना दी है CUET की? सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी और भी जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारे ऐसे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने CUET में एंटर करके CUET को बहुत बड़ा बना दिया है। देखो CUET के आने का कंसेप्ट बस एक ही था कि आपकी इससे पहले जो मार्क्स की डिस्क्रिमिनेशन होती थी कॉलेजेस में, जो मेरिट पे एडमिशन होती थी, जहां पे मार्क्स मतलब कुछ बोर्ड्स के अलग मार्क्स आते थे, कुछ फलाना बोर्ड्स के अलग मार्क्स आते थे, एंड उसके बेसिस पे बच्चों की एडमिशन होती थी, तो वहां बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती थी। तो उसे खत्म करने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाया गया है जिसे देके बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या CUET निकालने के लिए, सिलेबस को छोड़ दो उसके बारे में बाद में, बट जो CUET का भैया जो एग्जाम है इसको क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए क्या हमें कोचिंग की जरूरत है? तो देखो, कोचिंग की आपको जरूरत है या नहीं उसका एक बेसिक सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। CUET की 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। A है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको इंग्लिश ले लो या कोई अदर लैंग्वेज ले लो। B सेक्शन जो होगी वो आपकी डोमेन होगी, मतलब सेक्शन 2 भी बोल लो उसे, जहां पे आपको डोमेन जो आपने क्लास 12 के लेवल में पढ़ा है वो चीजें वहां से क्वेश्चन आएंगी। एंड जो सेक्शन C होगी, जो होगी जनरल टेस्ट, वो एक आपके लिए बहुत ज्यादा नया सेक्शन है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको सेक्शन A या सेक्शन B शायद आप फेमिलियर भी हो, तो भी आपको एटलीस्ट सेक्शन C जो जनरल टेस्ट वाला अगर आप भरते हो, फिल करते हो अपने कॉलेज के लिए, तो उसके लिए कोचिंग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक पैसे का भी मैं आपको वो नहीं करता हूं, गारंटी नहीं देता हूं कि ये चीज आप खुद से प्रॉपर 100% कर लोगे। हाँ, आप भले डोमेन कर लोगे, भले आप पहला सेक्शन इंग्लिश भी कर लिया क्योंकि आपके लिए फेमिलियर है, बट ये जो एग्जाम है ये आपकी बहुत कुछ डिसाइड करेगी। तो इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है फॉर स्पेशली सेक्शन C। तो उसी चीज के लिए अनअकैडमी लाई है आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर, और वो ऑफर ये है कि अनअकैडमी में अब आपको अप टू 33% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है अपने CUET के कोर्सेज में। वो कैसे, मैं फटाफट से आपकी स्क्रीन पे बता देता हूं आपको। देखो, अनअकैडमी पे ना इस वीडियो के आप जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो उसमें एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको अनअकैडमी के वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां पे आपको अपना बस कोर्स सिलेक्ट करना है। एंड मैं उन कोर्सेज का प्राइस बता दूं, कल तक आज से पहले जो कोर्स 3 महीने का था जिसका प्राइस था 6,600, अब वो अनअकैडमी पे हो चुका है 4,400। एंड जो 2 महीने का कोर्स हुआ करता था पहले 4,800 का, वो हो चुका है 3,200। ओके, तो ये जो प्राइस ड्रॉप हुई है ये थोड़ी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, अगर आप आज जाके सब्सक्रिप्शन लेते हो और अगर आप मेरा स्पेशल कूपन कोड अनटोल्ड मैक 10 यूज करते हो तो आपको 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20% तक का ऑफ देखने को मिलेगा, वो भी इंस्टेंट। तो आपको देर नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड रजिस्टर करना है। मैं आपको बता दूं, आप अगर मार्केट में CUET, मैं आपको बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप अगर आज के टाइम पे मार्केट में CUET की कोई कोर्स परचेस करने जाओगे जो कि काफी बढ़िया लेवल की है, तो वो ऑलमोस्ट नहीं भी तो आपको 10-15 हजार की प्राइस पे देखने को मिलेंगी। बट आपको अनअकैडमी सब कुछ करा के दे रहा है। अनअकैडमी में एवरीथिंग, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज जो होते हैं उनके साथ बैठ के पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। और क्या चाहिए आपको, वो भी घर बैठे, वो भी अनअकैडमी जैसी ट्रस्टेड ब्रांड पे। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं आपको लेना है या नहीं लेना है, बट स्टिल ट्राई जरूर करना, नहीं तो ये ऑफर फिर खत्म हो जाएगी। अब जो दूसरी बात आती है कि आपको CUET 2022 में काफी सारे डिफरेंट सिलेबस देखने को मिलेंगी और आपको अपने
कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस को सिलेक्ट करना है। ये सबसे बड़ा पावर है सीयूईटी का कि आप मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई कॉमर्स में सिर्फ एडमिशन लेना है, कॉमर्स के किसी कोर्स में, बीकॉम में, तो आपको अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में। तो आप अपनी सिलेक्शन जो रखोगे फॉर्म में, आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा ऑब्वियसली, मुझे पता है, बट स्टिल जान लो कि आपकी सिलेक्शन जो होगी बेसिक सी, आप 3 डोमेन लोगे और 1 लैंग्वेज लोगे, ये बेसिक सी होगी। और मैं आपको बता दूं सीयूईटी का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको कहीं से भी क्लास 12th के ऊपर का नहीं आएगा। आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वो केवल और केवल क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। तो आप अगर क्लास 12th की एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ो, सिर्फ क्लास 12th की, तो आपकी डोमेन निकल जाएगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हो अभी, पैसेज वगैरह सब कुछ, ग्रामर वगैरह आपको बस ठीक कर लेनी है। एंड जो जनरल टेस्ट है वो तो भैया आपकी क्लास 8th 10th की लेवल की आएगी, उससे ऊपर तो और नहीं जाएगी। तो सीयूईटी ऐसा नहीं है कि सीयूईटी बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है, जेईई आईआईटी, बट सीयूईटी में कंपटीशन बहुत है। ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आईआईटी जेईई के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता होता है बहुत सारे एलीट क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जो दम रखते हैं एक बहुत तगड़ा कॉलेज निकालने का, वो भी इस एग्जाम में अपीयर होंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको कह रहा हूं इस रेस में कुछ ऐसे घोड़े भी भाग रहे हैं जो कि शायद ही मतलब इस एग्जाम को ना निकाले अगर बैठे तो आपको अगर सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी ही निकालना है तो आपको तो पूरी अभी से फोकस करना ही पड़ेगा। और मैं अगर आपको बता दूं कि सीयूईटी जो होने वाला है उसकी जो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो वो एग्जाम आपकी कंप्यूटर बेस्ड में होगी। मतलब आप एनटीए की आपकी एक सेंटर अलॉट की गई होगी, उस सेंटर पे जाओगे, वहां पे एक कंप्यूटर लगा होगा, कंप्यूटर के अंदर आपको बस अपना नाम, रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपके सामने आपकी क्वेश्चन खुल जाएगी, जितने भी घंटे की एग्जाम हो देना है, और आपको एक रफ शीट भी दिया जाएगा अपने डेस्क पे। अगर आपको कोई रफ करना है, कुछ करना है तो उसकी टेंशन मत लेना, कोई भी कैलकुलेशन जैसी क्वेश्चन आएगी तो आप वहाँ रफ कर सकते हो और आपको वहाँ टिक लगाना है, बस एमसीक्यू बस वहाँ पे जाके फटाफट से पुट करना होगी, आपको नेक्स्ट आगे करते जाना है। तो इस तरीके से आपकी एग्जाम होगी। जैसे ही आप अपनी सीयूईटी की एग्जाम दे लोगे उसके बाद आपकी सीयूईटी की मार्क्स आएगी। जब आपकी सीयूईटी की मार्क्स आएगी तो आपके जो कॉलेजेस होंगे, जो ड्रीम कॉलेज होंगे, लेट्स सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, वो अपनी कट ऑफ सामने से रिलीज करेंगे अपने वेबसाइट पे। तो अगर उनके कट ऑफ के हिसाब से आपकी सीयूईटी की कट ऑफ मैच करती है, सीयूईटी की स्कोर मैच करती है, तो आप उस फलाना यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होनी चली जाएगी उस कॉलेज में, एंड आप उसके बाद सीयूईटी के माध्यम से उस कॉलेज में फाइनली एडमिशन ले लोगे। तो इस तरीके का कंप्लीट सीयूईटी का कुछ प्रोसीजर है। अब इसमें काफी सारे बच्चों को डाउट्स आती है कि भैया हमें मतलब सारा सब कुछ पढ़ने का जरूरत है या नहीं। मतलब देखो, आप सीयूईटी को सिर्फ दे के ना बहुत सारे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, ये बात अपने दिमाग में रखना। बट अगर आप सीयूईटी नहीं देते हो तो आपके पास कॉलेजेस का ऑप्शन बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा, ये बात याद रखना। आज के टाइम पे कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया है, आप अगर सीयूईटी में अटेम्प्ट नहीं करते हो, बैठते नहीं हो, तो आपकी जो स्कोप है कॉलेज की एडमिशन की वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत नैरो हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी ही बचेंगी कल के टाइम पे जो सीयूईटी को ना अडॉप्ट करे। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी सीयूईटी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे। अब वो कैसे होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, बट मैं आपको एक और बात बता दूं कि सीयूईटी का जब वो हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, तब तकरीबन 45 यूनिवर्सिटी के आसपास थी, बट आज के टाइम पर ये हालत है कि 70 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी सीयूईटी ज्वाइन कर चुकी है। तो आप समझ सकते हो ये एग्जाम जो होने वाला है किस चरम पे होने वाला है। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसी हिसाब से और लेवल में रखनी है। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में और एक और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।